इंश्योरेंस पे ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया में भी अभी इंश्योरेंस को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है। नहीं तो डेफिनेटली जब फॉरेन जा रहे हैं तो तब भी इंश्योरेंस को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, और वो कहते हैं कि ऑलरेडी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके पैसे हमने पे किए हुए हैं, तो अलग से इंश्योरेंस क्यों लेना। और इसके लिए तो ऐसा बैकग्राउंड में डन डन ऐसा म्यूजिक आ जाना चाहिए, एकदम कट ऐसा, है ना, और एकदम यानी पूरा स्माइल जीरो। क्योंकि ये मैं आपको बोलता हूँ, ये एक्चुअल स्टूडेंट के साथ केस हुआ था, एंड आई बी वेरी सीरियस। जस्ट हाँ, पहले आप ओके जोक पान। sorry to Yes, yes. cut him short. Actually में this is a natural human tendency. इंडिया का जो माइंडसेट है वो इसी वजह से बिगड़ा हुआ है। क्या जब भी इंश्योरेंस का वर्ड आता है ना तो दे गो नेगेटिव। हाँ या तो क्यों लेना है? नेगेटिव जाएंगे, हाँ। एंड उसकी वजह से लेना क्यों है ये भी आता है, ये दोनों भी आता चीजें है, नेगेटिव yes. होती है। पर वही है ना कि मुझे रिजल्ट ही नहीं, अच्छा चलो मैं बन जाता हूँ इंडियन मेंटालिटी। हाँ। मुझे दिख क्या रहा है, मैं आपको 12-15 हजार मार्केट में 30,000 रुपए का इंश्योरेंस लेना क्यों लूँ? कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये है कि राम राखे न कौन चाखे। सर इंश्योरेंस लिया ही जाता है ये सोच के कि हमको क्लेम ना करना पड़े। ना करना पड़ा। और जिस कंट्री में बच्चे पढ़ने जाए, वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मतलब मुझे क्या ही हो जाएगा, हाँ, यूएस दुनिया का सबसे पावरफुल देश ऑन पेपर, हम्म। वहां के सबसे पावरफुल देखो मैं चाइना स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, लेकिन ऑन पेपर में बोल रहा हूँ, है ना। नहीं, ये बहुत प्रेजुडाइज हो गया है ब्रांड्स एंड हाँ, तो ठीक अब है। चलेगा, अब तो सब कुछ चलेगा, अब तो हाँ। सब कुछ चलेगा अब तो तो। यूएस का सबसे पावरफुल आदमी है वहां का प्रेसिडेंट, हाँ। वो जिस व्हाइट हाउस में रहता है ना वो भी इंश्योर्ड है, उसका भी इंश्योरेंस है। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हो ना उसके कल्चर के हिसाब से हमें ढलना पड़ता है, वहां पे जरूरत है। ये यहाँ पे नहीं और रियलाइज वो करते होता है बच्चे। सर, वहां पे जाने मैं वही बोल रहा था कि वहां पे जाने के बाद रियलाइज होता है, यहाँ पे तो हम साल के इंश्योरेंस पे कर देते हैं गाड़ी का और वो सब, वहां पे जब मंथली कार का इंश्योरेंस पे करना होता है, और कई बार तो मतलब लोग प्रोविंस जब एक बार वर्क परमिट आपकी खत्म हो जाती है, हाँ। जब पीआर लेने की बारी आती है ना, तो मतलब ये सोचते हैं कि कार इंश्योरेंस कहाँ पे सस्ता मिल रहा Very है, true, sir. उस प्रोविंस में जाते हाँ, हैं। हाँ। हाँ, तो सर, बच्चा क्या ये रहता है यहाँ पे Ontario में, mandatory है? गाड़ी का पासिंग उसका कहीं और से करवाता है, क्यूबेक का हाँ। होता है, क्यूबेक में सस्ता पड़ता है। सर यहाँ पे भी ये चीज होती है, बट अगेन वही लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ। आपने बहुत सारे जो बसेस देखे होंगे ना, ट्रक्स, वो नागालैंड। ट्रक्स नहीं सर, बसेस Buses. बसेस जो होते हैं वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट से पासिंग होती है। नागालैंड वाले बहुत होते हैं। हाँ, NL। एग्जैक्टली, NL. ओनली बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। हाँ। जो अच्छा, ये भी प्रमोशन खरीदो आप, ये भी promotion करो, हाँ। नो द पॉइंट विच आई यार बहुत सारे सीक्रेट मिल रहे हैं सबको। हाँ। सर द पॉइंट विच आई वांट टू रिलेट टू इज कि जैसे हमने कार की बात की, हाँ, हाँ, हाँ। वहां पे कंपलसरी है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ेगा। Absolutely. तो जब तक वो कंपलसरी वर्ड नहीं आता है ना, तब तक हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं वो दे टेंड टू गो अवे फ्रॉम दी सर्विसेज, जबकि वो ये चीज नहीं देखते हैं कि ये कितना क्रूशियल है, कितना वाइटल है। वो चीज पे किसी का ध्यान नहीं होता है। सो एक्चुअली प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ से कोई मेजर नहीं कर रहा है, स्पेशली इन इंश्योरेंस। उनको सिर्फ ये देखना है कि इसके बिना मेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट्स इट। यानी बच्चा बर्फ में गिर जा रहा है या तो उसको कोई बीमारी हो जा रही है, डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। इससे काफी बेहतर है यहाँ पे आईएनआर में आप इंश्योरेंस का जो भी आपका Premium pay बनता है, प्रीमियम भर दो। 30,000 35,000 में हो जाएगा इंश्योरेंस। नहीं, क्या बात करते बहुत महंगा नहीं, मैंने बोल मतलब पॉलिसी बाजार में देखा था, तो वहां पे इसके आसपास अच्छा, उसका भी promotion आप कर ही दो। दिया। दिया। आप भी बात ये ऑनलाइन ही रहता उसको डाउट लगी रहता है, कंपनियों के नाम इन्होंने निकाले हैं। हाँ, है। एक्चुअली पॉलिसी बाजार में ऑलरेडी इनको कुछ दे दिया। वो थोड़े पहले ना मैसेज बोल रहा था बिग बिग, है ना, तो वही। नहीं सर, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमियम अमाउंट्स बहुत ही चीप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000 रुपीज। इनएक्सपेंसिव रादर देन चीप। हाँ, अच्छा, वो एकदम फैंसी वर्ड बोलना पड़ेगा। सर मुझको पता नहीं था ना कि हम फिल्टर्ड वे में जा रहे हैं। सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। जस्ट किडिंग। सो ओके, हम कोचिंग फैसिलिटी के बाजू में बैठे हैं ना, तो इंग्लिश थोड़ा कभी कभी जितना आता है उतना एक सांस में बोल लेता हूँ। माय बैड सर, माय बैड। सो as low as 11,973 टू बी प्रिसाइज, यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रीमियम कितने? फॉर 1 ईयर। कितना मतलब इंश्योरेंस का कितना कवर कितना मिलेगा? कवर कितना मिलेगा? सर $50,000 का कवरेज मिलता Oh है। my. $50,000। यस सर। तो कैसे, मतलब अगेन, मतलब मैं थोड़ा कहूँ, विश्वास नहीं इंडिया में भी नहीं हो रहा है इतना, तो इंडिया में भी अगर मुझे लेना है 50,000 ये मैं I will try to explain this. Yeah. हाँ हाँ, प्लीज प्लीज सनी सर। कैसा है सर कि सनी बॉय। नहीं, सो हम ऐसा बात करते हैं कि आप कोई स्टूडेंट बना लेते हैं, ठीक है? मैं student। वो तो ये तो है ही। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं। अब एक मैं इंश्योरेंस parent लेने वाला है, एक बन इंश्योरेंस नहीं लेने वाला है।
सर देखो ऐसा है ना कि पढ़ाई करने की उम्र कोई उम्र नहीं होती। प्रौढ़ शिक्षण, हाँ ठीक है, प्रौढ़ शिक्षण, हाँ। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई करने की उम्र होती है। नहीं पढ़ाई करने में कोई उम्र नहीं होती है सर। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे दो स्टूडेंट हो आप, सर्व शिक्षण एक अभियान, हाँ। ध्रुदीप सर है, एक मयूर सर है, हाँ। ठीक है, दोनों जा रहे हो कनाडा, एक जी। साल का आपका कोर्स है। जी, अब आपकी जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है ना, बाय डिफॉल्ट आपके लिए एक इंश्योरेंस लेके रखा है। आप जब जाओगे वहाँ पे आपका ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन में आपको समझाया जाएगा कि ये $1 लाख से लेके $5 लाख का हमारे पास इंश्योरेंस आपने आपके लिए लेके रखा है, आपके ट्यूशन फीस का पार्ट था वो। बट वहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस में सिस्टम अलग अलग होती है, कोपे सिस्टम चलती है। कोपे यानी कि क्या होता है कि जैसे मेरा जो अगर मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है $100 का, तो उसमें से मेरा इंश्योरेंस कंपनी वो कोपे में आपको, जब आपको ओरिएंटेशन होगा तो आपको समझाया जाएगा कि 20% विल हैव टू बी बेयर बाय द स्टूडेंट, 20% आपको देना पड़ेगा, 80% आपका इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा। वो भी कहाँ पे, वो अम्ब्रेला उनकी एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होंगी कि अगर आप वहां पे गए, वहां पे जाओगे तो 80-20 का रेशियो है। अगर आप उसके बाहर गए कहीं पे तो रेशियो 60-40 होगा। तो हर बार मैं जब बीमार पड़ूंगा या मेरा एक्सीडेंट होगा तो मुझे क्या देखना है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी के जो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल है ये है कि नहीं है। तो एक डिफरेंस आ जाता है। प्लस उसमें सिर्फ मेरा मेडिकल पार्ट रहता है। अब होता क्या है कि हम उनको जो बोलते हैं कि एक एडिशनल इंश्योरेंस लेके जाओ, एडिशनल इंश्योरेंस क्या होता है, तो एक स्टूडेंट की, यानी आप जब जा रहे हो इंडिया से बाहर, आपका जो भी फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट है फ्रॉम इंडिया, जैसे अहमदाबाद से आपका फ्लाइट है, सो फ्रॉम अहमदाबाद से लेके 1 साल तक का आपका इंश्योरेंस कवर रहता है। वो 1 साल क्या 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 कवर रहता है, इसमें आप फ्लोटर्स लगा सकते हो सर। एक तो रहता है आपका ट्रैवल, बिकॉज आप इंडिया से जा रहे हो उस कंट्री में, तो आपका ट्रैवल हो गया। तो ट्रैवल में क्या क्या आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहां से आपको, सी इंश्योरेंस क्या करते हैं, आपका जो भी इमरजेंसी या एडिशनल फाइनेंशियल कॉस्ट आने वाली है ना, उस फाइनेंशियल कॉस्ट का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस यानी क्या हुआ, आपको इंश्योरेंस मिल रहा है कि मेरा कुछ भी एडिशनल कॉस्ट हुआ या मेरा डैमेज हुआ, उसको मैं इंश्योर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रैवल इंश्योर कर रहा हूँ। ट्रैवल में कैसे इंश्योर कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रिप डिले हो गया, ट्रिप कैंसिल हो गया, मेरा जो लगेज आ रहा है वो डिले हो गया, लगेज कैंसिल हो गया, सॉरी लगेज लॉस हो गया, तो मेरा ये इंश्योरेंस कवर करता है, तो मेरा ट्रैवल कवर हो गया। अब ये स्टूडेंट्स को एक आइडिया ये भी रहता है कि यार ट्रैवल यानी क्या, एक ही बार तो मुझे जाना है इंडिया से कनाडा, उसके बाद तो मैं काम, अरे ट्रैवल यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया से कनाडा ट्रैवल, दैट मीन्स आप कनाडा जाके भी ट्रैवल करने वाले हो। आप ट्रैवल करने वाले हो आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी तक, आपकी यूनिवर्सिटी से वापस घर आने वाले हो, आप टेम्पररी कहीं जॉब करने वाले हो, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने वाले हो। सो उस हर एक जगह पे जो भी ट्रैवल है ना, उस ट्रैवल का हर पोर्शन कवर्ड है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या कवर्ड है, तो एक्सीडेंट कवर्ड है, पर्सनल एक्सीडेंट अप टू $30,000 कवर्ड है, ठीक है। उसमें टोटल यानी परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी सब कुछ कवर रहता है। बाई चांस अगर स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया तो वो $30,000 तक वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। उसके बाद ट्रैवल के बाद आ गया अगेन सबसे बड़ा मेरा एसेट क्या है, तो मेरा बॉडी, तो मेरा हेल्थ कवर करता है। हेल्थ में भी जैसे हम अभी बोल रहे थे कि इसमें 20%, 80%, 60-40 ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एनी हॉस्पिटल, एनी कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया, बस वॉर इवन कंट्री नहीं होनी चाहिए। यानी मैं ये, एक मिनट आपने कहा एनी कंट्री, एनी मतलब कंट्री, अगर मैं यूएस घूमने जा रहा हूँ हाँ तब भी ये इंश्योरेंस कवर होगा? यस। Absolutely. सो इफ यू आर, अगर आप स्टूडेंट हो कनाडा पढ़ने गए हो, ठीक है, हाँ, और आप बाई चांस वहां से आपके पास समर वेकेशन चल रहा है, आपका जो वेकेशन चल रहा है, आप यूएस जा रहे हो या एनी कंट्री, किसी और कंट्री में घूमने ये जा रहे हैं। इंश्योरेंस वैलिड है। बट अगेन इंश्योरेंस में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होता है। लीगली जा रहे एक तो इम्पोर्टेंट, हाँ लीगली होना चाहिए सर, ऑफ कोर्स लीगली तो होना ही चाहिए। सेकेंडरी वो वॉर प्रोन कंट्री नहीं होना चाहिए, जहाँ पे Okay. स्टेबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली, हम्म, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा कि जैसे, यूक्रेन जा रहा हूँ, हाँ ध्रुदीप सर बोल रहे हैं कि मैं तो यूक्रेन जाके थोड़ा फाइट करके फिर जाऊंगा कनाडा, तो वहाँ पे Reporting तो कर लूं हम वहाँ बोलेंगे से। सर सॉरी इंश्योरेंस हम नहीं दे सकते आप। सुबह में थम्स अप पी लिया, दोपहर में यूक्रेन पहुंच गया तूफानी करने के लिए, शाम को क्लेम आ गया। कि भाई ये चीज जरूर है सर। रिटर्न कार्ड देते हैं बोल रहे मेरे इंश्योरेंस सही है, पासवर्ड भूल गया हूँ, याद होता तो भी टाइप कैसे करता है सो हम तो है ही नहीं। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप जोक नहीं करेंगे यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, Important done. है ना। तो हेल्थ कवर करता है तो अगेन जितना भी मैक्सिमम सम अश्योर्ड होगा उतना। उसके बाद मेरे पास जो एसेट्स है, एसेट्स में क्या हो गया, तो मेरा बॉडी तो कवर कर ही दिया, उसके बाद मेरे पास एसेट्स है, मेरा चेकिंग बैगेज लगेज है वो कवर करता है। फिर उसी ट्रैवल के दौरान अगर मेरा गैजेट्स लॉस हो जाता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है, गैजेट्स, वो सारा चीजें कवर करता है। इसके अलावा अब मेरा पर्पस क्या है वहां पे जाने का, उस कंट्री में जाने का, डॉक्यूमेंट्स एज वेल। हाँ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कवर करता है। मेन पर्पस क्या है वहां पे जाने का, स्टडी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है इंश्योरेंस का, कि अगर कोई स्टूडेंट को बोलूंगा कि 12,000, जैसे आपको 12,000 रुपए पे करो, आपका 1 साल का ना स्टडी कवर्ड है। स्टडी यानी स्टडी इंटरप्शन कवर है। कैसे, तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये वाला इंश्योरेंस लिया हुआ है,
इन्होंने ये वाला इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। आप दोनों बीमार पड़े, हम्म, ठीक है, आप तब बीमार पड़े जब आपकी फाइनल एग्जाम्स थी, ठीक है, आप दोनों एग्जाम्स में नहीं बैठ पाए, तो आपका आइडियल यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या बोलेगा कि हम समझते हैं ध्रुवदीप मयूर, यू गाइज वर नॉट एबल टू अटेंड योर फाइनल एग्जाम्स, नाउ यू नीड टू रिपीट योर सेमेस्टर। या तो उस सब्जेक्ट की आपको फिर से एग्जाम देनी है, देनी अगर 2-3 सब्जेक्ट हो गए तो पूरा सेमेस्टर रिपीट करो ऐसा। अब वो सेमेस्टर रिपीट करने के लिए मुझे फिर से ट्यूशन फीस पे करनी है। अच्छा, फिर से ट्यूशन फी पे हाँ, तो सर जितनी बार अगर फेल भी होगा तो मुझे सब्जेक्ट के लिए रीअपियर करने के लिए भी आना पड़ेगा। करना है, हाँ। एग्जामिनेशन फीस अलग है, लेकिन मैं पूरा सब्जेक्ट अगर रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव टू टेक द क्लासेस आल्सो, देन आई हैव टू रीपे माय दैट सब्जेक्ट्स ट्यूशन फी अगेन, या मुझे पूरा Okay. सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। तो मेरा जो कॉलेज वाला इंश्योरेंस था उसने मेरा मेडिकल कवर करा था, बट ये कॉलेज वाला तो नहीं कवर करा था। कॉलेज चलो मेरे से कि भाई हाँ चलो बीमार थे हम थोड़ा सा आपको रिबेट दे सकते हैं, बट कितना रिबेट देंगे? 10%, 20%। मेरे ट्यूशन फीस एक सेमेस्टर का $10,000 हो रहा है, तो $10,000 फिर से मेरे पास बर्डन आ गया। कनाडा की बात करो 10,000, Absolutely, अगर यूएस होगा तो yeah. $25,000 है मेरे पास। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये इंश्योरेंस बोलता है कि स्टडी इंटरप्शन, अगर स्टूडेंट मेडिकल रीजन की वजह से अगर उनको फिर से ट्यूशन कॉस्ट आ रहा है, एग्जामिनेशन कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये अप टू $15,000, ठीक है, $15,000, समवेयर अराउंड $20,000 कैनेडियन डॉलर, ये इंश्योरेंस कवर करता है। एंड वी हैव सीन दोस केसेस, ये केसेस आए हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट ने क्लेम किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने इसको सेटल किया हुआ है, ठीक है। एक और चीज आती है स्पॉन्सर प्रोटेक्शन। स्टडी में एक और पार्ट होता है कि मेरी ट्यूशन फीस किसने पे करी, मेरे पेरेंट्स ने बार pay बार स्पॉन्सरशिप आ ही जा रही है करी। कितना पर ये वाला स्पॉन्सरशिप बोला हो गया कि फॉर सर एग्जांपल ये हम स्टूडेंट के बेनिफिट की बात हाँ, कर रहे हैं अभी। मेरा लेट्स जस्ट से मैं जा रहा हूँ कनाडा, मेरी स्पॉन्सर यानी ट्यूशन कौन है, मेरे ट्यूशन फीस किसने पे करी है, मेरे पेरेंट्स ने पे करी है। बाई चांस स्टूडेंट के पेरेंट्स को इंडिया में कुछ हो जाता है मेडिकल रीजन की वजह से, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, या तो फिर ऐसा कुछ हो गया जिनकी वजह से वो अपना बिजनेस या जॉब नहीं कर पा रहा है, जो भी घर में अर्निंग पर्सन था जिन्होंने ट्यूशन फीस पे करी, अब मेडिकल रीजन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, घर का सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो गया। बट कॉलेज को तो ये चीज नहीं पता है, मेरा 3rd सेमेस्टर आ जाएगा, अगेन मेरा ट्यूशन फीस तो ड्यू हो गया, चलो मैंने मैनेज कर लिया तो कर लिया, बट इनकेस अगर मैनेज नहीं किया तो इन दैट केस ऑल्सो ये इंश्योरेंस होता है वो स्पॉन्सरशिप को भी, स्पॉन्सर प्रोटेक्शन भी देता है मेरे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आती है, वो होता है लाइबिलिटी, हम इसको बोल सकते हैं। लाइबिलिटी यानी ये इंडिया में नहीं समझते हैं हम, बहुत बार ये स्टूडेंट को समझाते हैं, यही एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। एंड अगेन दिस इज अ रियल केस, ठीक है, इसमें कुछ मैं चीज ऐड करूंगा, नाम नहीं लूंगा, कंट्री हम कोई और चेंज कर रहे हैं, बट दिस इज अ रियल केस। सो क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, टेम्पररी जॉब के लिए गया, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, रेस्टोरेंट में काम करते करते रश था, शिफ्ट कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल रही थी, आज उसको एक्स्ट्रा मिले, जॉब करना था, ज्यादा करना था। बाई चांस अनइंटेंशनल उससे क्या हुआ, जब वो कॉफी सर्व कर रहा था तो जिनको कॉफी सर्व करनी थी उसके बाजू वाले टेबल से यानी किसी ने पुश करा, कुछ भी हुआ, ठीक है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट अनइंटेंशनली उनसे वो कॉफी गिर गई। अब जब वो कॉफी गिरी तो अगर लेट्स जैसे सर मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया में क्या होगा, जैसे मुझसे बाई चांस आपसे कॉफी, आपके ऊपर कॉफी गिर गई रेस्टोरेंट में, तो मैं आपका सर्वेंट था, आप मेरे को 5 गाली दोगे, बस हाँ ठीक है, चलो ओनर है हमारे गुरदीप सर बहुत अच्छे हैं, उनको बीप बीप हाँ उनको गाली दे दी आपने, वो आएंगे कि अरे मयूर सर सॉरी भाई इतना कॉफी गिर गया आपको, चलो कुछ ज्यादा अगर गम लगा है डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, या आप डॉक्टर के पास चले जाना, जो भी खर्चा होगा 2-3 हजार रुपए मैं दे किट दूंगा। रहती है, मतलब तो हाँ। फर्स्ट एड किट से मतलब वो रहती है? हाँ रहती है। चलो फर्स्ट एड किट से आपका ट्रीटमेंट कर दिया, Treatment कर दिया। बर्नॉल ज्यादा लेके आपको दे दिया, वो ज्यादा है। हाँ, हाँ ठीक और बोला कि चलो ये शर्ट बिगड़ गया, आज जैसे कि भाई कॉफी यानी आपको शर्ट के लिए रिप्लेसमेंट के लिए पैसे दे दिए, दैट इज ऑल। यहाँ पे इंडिया में मैटर खत्म हो गया। हाँ, फिर मयूर सर बोलेंगे पुलिस स्टेशन में नहीं चल सनी तू ने कॉफी गिराई, अब तेरे को मैं जेल भिजवाऊंगा, ये नहीं होता है। ये पागल बन लगेगा ये कि मतलब कॉफी के हाँ, लिए people कौन will laugh on पुलिस you. बताएगा? On this पुलिस शायद हमने चाय फेंक दिया अब यहाँ पे क्या वेरी ट्रू ऐसा, सो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो, तो मैं एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस और होगा। उनपे तो पुलिस ने कुछ और फेंका था बच गई। तो मैं अगेन आई हैव नॉट, मेरा इंटरेक्शन कभी रहा नहीं है। आपने गंगाजल नहीं देखी? We should refrain. हाँ, From आई this. refrain from this. Yes. आपने गंगाजल नहीं देखी? मूवी देखी है सर, अच्छी है, हाँ, बार बहुत बार क्या- अच्छा, ये नया प्रमोशन आया है। हाँ, ओके, Coming back to the story. कमिंग बैक टू द Story, पॉइंट। हाँ. हाँ, तो उनसे अब कॉपी गिर गई, आंख दिखाता है। हाँ, उस लेडी पे कॉपी गिर गई, उस लेडी ने क्या किया कि वहां से उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ओनर आया, उन्होंने अपोलोजाइज किया, जो स्टूडेंट था उसने अपोलोजाइज किया, ओके करके चले गए। एक हफ्ते के बाद, अब यहाँ पे लीगल टर्म्स में मैं शायद आगे भी हो सकता हूँ कि एक हफ्ते के बाद उनको आया कि सपीना आया स्टूडेंट को, एक नोटिस आया, ठीक है, सिविल कोर्ट से, वहां पे स्टेट किया था कि फॉर एग्जांपल XYZ स्टूडेंट्स हैं
ये एबीसी पर्सन के ऊपर उन्होंने कॉफी गिराई है, गरम 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 कॉफी गिराई है, जिसकी वजह से उस पर्सन के ऊपर इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ है कि अपनी लाइफ में कभी कॉफी नहीं पी पाएंगे, अरे ठीक है। और ये इतना ज्यादा बर्न था कि जिसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसके ऊपर उनको कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी। There's more to come. हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी। अब कॉस्मेटिक सर्जरी और ये जो उनके दिमाग में एंग्जाइटी आया है या जो शॉक लगा है, सो उसके लिए उनको जाना पड़ेगा एक साइकोलॉजिस्ट के पास, उनसे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, Therapy sessions. थेरेपीज करनी पड़ेंगी, उसकी दवाई आएंगी। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस शॉक वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी उनका टाइम था वहां तक ऑफिस नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो उनका जो पे था ऑफकोर्स बंद हो गया। ऑफकोर्स वो 3 महीने में इतना काम करने वाले थे कि उनका प्रमोशन आने वाला था और उनकी फ्यूचर इनकम इतनी होने वाली थी। अब वो अटक गया। ये करके स्टूडेंट के ऊपर $70,000 का क्लेम लगा। 70,000 $70,000। कॉफी तो शायद $7 की होगी। हाँ, तूने शायद। कॉफी क्यों गिराई? हाँ ये वही बात हो गया। हाँ। ये हुआ सर। अब होता क्या, 70,000 में आप क्या करते हैं, बैग पैक करता मैं, टिकट काटता कोई भी नियर बाय, और मैं तो फिर प्लेन पर बैठने के साथ बोर्ड दिखता, मैं बोर्ड से आता हम तो बोर्ड से ही आते 3 हैं। घंटे फोन, यानी 3 महीने तक फोन बंद रहना चाहिए, है ना। सो दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई डोंट हैव इंश्योरेंस। ऑफकोर्स तो लकीली द स्टूडेंट हैड एन इंश्योरेंस। अब इसमें होता है लाइबिलिटी कवर रहता है। तो लाइबिलिटी कवर क्या बोलता है कि आपने $50,000 का भी इंश्योरेंस लिया है, कोई इशू नहीं है, आपको $1.5 लाख का, 1 करोड़ 20 समवेयर अराउंड आज के रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपको लाइबिलिटी कवर मिलता है। उस टाइम पे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी केस को इवेल्युएट करती है, उनके लॉयर्स आएंगे, ठीक है, वो ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट उनसे बात करेंगे, सारा डिस्कशन जाएगा कोर्ट से, फिर उसका एक जजमेंट आया, उसमें पता चला कि जो कॉफी गिरी थी दैट वाज अनइंटेंशनल, एंड बिकॉज इट वाज अनइंटेंशनल स्टिल स्टूडेंट इज लायबल टू पे 10,000 15,000 जो भी उनका एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट हुआ है, जो भी उनका लीव रहा है, 10-15,000 तो फिर भी पे करना है। $15,000 में फिर से मैं रिटर्न टिकट ही काटने वाला था। $15,000 मेरे पास नहीं थे उस कॉफी $7 की कॉफी के गिराने के लिए। तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो लॉयर का कॉस्ट और ये सारी चीजें ये इंश्योरेंस से कवर करती है। सो लाइबिलिटी इंश्योरेंस यहाँ पे काम होता है। अब जो भी आप लगता होगा कि कितने केसेस होते हैं, क्या होता है, चलो एक केस हुआ, बट केस की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि ये हुआ। अगर आप जैसे रेस्टोरेंट ओनर हो, ठीक है, अब मैं और अंकित हम दो आपके पास आए जॉब के लिए, मेरे पास वो लाइबिलिटी कवर नहीं है, इनके पास लाइबिलिटी कवर है, तो एज अ ओनर आप क्या किसको प्रेफर करोगे? तो जॉब नहीं मिलती Yes, इसके पीछे yes, कितने yes, इसके फैक्टर पीछे हैं। बहुत ज्यादा। yes, Exactly, yes, sir. yes. है ना। तो जरूरी नहीं कि ये इंसिडेंट हर किसी के साथ, तो सर ये ना कैसे होता है कि ये 1 in 1,000 यानी हजारों में एक केस ऐसा होता है हाँ। जहाँ पे लाइबिलिटी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, स्टूडेंट रीच आउट करता है, ठीक है, बट बात उस केस होने की नहीं है। स्टूडेंट के लिए सिक्योरिटी क्या है? हम्म, एज अ बिजनेस ओनर आप जब किसी स्टूडेंट को जॉब देने के लिए देते हो, उसका सीवी देखते हो कि हाँ भाई इसने कभी, लेट्स से यू आर इन आपका रेस्टोरेंट है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे आप थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ इंटरेक्ट करने वाले हो, उस जगह पे उस बच्चे को अगर आप जॉब दे रहे हो और उसके पास अगर लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, तो क्या एज अ बिजनेस ओनर आप उनको ज्यादा प्रीफर करोगे Of जॉब course. देने के लिए? ओके, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जॉब के लिए भी इंश्योरेंस काम आता है। हाँ, तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ा जाता है। यहाँ पे टिंग टिंग करके ऐसे लाइट भी हम लगा सकते हैं। अब नहीं, बट ये बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जॉब, और sector- ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में जॉब करना ही प्रेफर करते Of course. हैं, तो वहां एक टाइम पे का खाना मिल जाता है वहाँ और एक टाइम लंगर है। खाना ही सॉर्टेड। नहीं, बट जैसे हमारे पास एक और ऑप्शन है देसी दिल्ली का, हाँ। Okay. ये भी अच्छा है सर। उन्होंने उनको नाम मतलब नहीं, यहाँ पे शायद स्पॉन्सर ही करवा दो, फिर से उनसे ही स्पॉन्सर करेंगे ये वीडियो अगर नाम ले रहे हो। बट मैंने फूड को टेस्ट किया हुआ है। हाँ, फूड टेस्ट मैंने भी किया हुआ मैंने है, भी किया था। इट्स वेरी डिलीशियस। और But उसमें उसके दाल लिए कहीं- मखनी, मतलब हाँ। आहा, क्या बात है। सर फूड के टेस्ट से ज्यादा जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके डोर स्टेप पे या फिर उनके कॉलेज में जो वो चीजें मिल जा रही है, वो स्पाइसेस मिल जा रहे हैं उनको, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है एंड मेरे क्वालिटी point of ऑफ view द से। स्पाइस, क्वालिटी ऑफ द स्पाइस। क्योंकि मुझे ज्यादातर बच्चों ने ये बोला कि विदेश में खाना इसलिए अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि वो क्वालिटी का स्पाइस मिलता ही नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया में मिलती है। और और दूसरा दूसरा इंडियन टेस्ट कहाँ मिलेगा सर, मतलब वो जो वो तो गुजराती थेपला दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। नहीं, यहाँ से मतलब राइट सर। सब मिल रहा है वहाँ पर। नाम भी देसी है, देसी दिल्ली, और आई डोंट नो व्हाट इज स्पेलिंग इज देसी, देसी दिल्ली। This is दिल्ली। DELI वो कैनेडियन एक्सेंट अंकित सर का था, एक बार ट्राई कर सकता, बोला देसी दिल्ली। प्लीज ट्राई देसी दिल्ली। अंकित सर बोलते हैं ही नेवर सेज टोरंटो, ही सेज टोरंटो।
but actually it's Toronto. It's all now. So just to conclude, जैसा इंश्योरेंसेस का बताया सनी ने, हाँ. बेसिकली स्टूडेंट के पांच जो क्रूशियल एस्पेक्ट्स है वो कवर हो जाते हैं. Right. अब स्टूडेंट के पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसा यूनिवर्सिटी का बताया. यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस उनको प्रोवाइड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर एंसिलरी सर्विसेज कि आपको एक इंश्योरेंस मिला हुआ है. इन सर्टेन केसेस जब वो एजुकेशन लोन लेते हैं तो कई बार बैंक्स भी क्रॉस सेलिंग में उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देते हैं. यस. इसके बाद भी क्या स्टूडेंट को जरूरत होती है? यस, जरूरत है, लेना चाहिए. इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ अदर देन बीइंग सॉरी. और दूसरा सर, मतलब बीइंग अ पेरेंट्स अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को भी एक टेंशन रहेगा, क्योंकि पहली बार एक नई कंट्री में जा रहे हैं जिसके मतलब कल्चर अलग है, रूल्स रेगुलेशन, लॉ, वेदर, सब कुछ अलग है. सर मैं तो केवल एक ही चीज बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट जो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में रहा हुआ है, हाँ, वो इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स पहुंच जा रहा है एक ऐसी जगह पे जहां का टेम्परेचर शायद 4 डिग्री या -4 डिग्री डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस ही हैज चूजन, यस. वहां पे पहुंच जाएगा. अब 10 में से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी बॉडी सरवाइव कर जाएगी इस डिफरेंस को? इसीलिए सनी बोर्ड से जाएगा. हाँ, तो तब तक एक्यूमुलेट हो जाएगा फ्रॉम यस इंडियन ओशन टू पैसिफिक टू अटलांटिक. सर सनी ने इतना ज्यादा फैट अक्यूमुलेट करके रखा है बॉडी हाइबरनेशन के लिए. एग्जैक्टली. जितना भी ज्यादा हॉट वेदर हो, जितना भी ज्यादा कोल्ड वेदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट वंस इट इज एडजस्टेड फिर उसके बाद में देखो ये जो भी बात कर रहे हो एनीवे ये तो आने नहीं वाली है. दिस बेटर नॉट बी. हाइपरटेंशन, हाँ, नॉट इसके हाइबरनेट. सामने मतलब जो आपने बेनिफिट्स बताए तो उसके सामने जो अमाउंट पे कर रहे हैं तो बहुत वो कम तो है. ऑलमोस्ट ना के बराबर है. मतलब आपने जो कहा 12,000 या 12,000 उस अमाउंट में मतलब काफी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं. सर, और मैं एक मैं और एक comparison देता एग्जांपल हूँ. मैं आपको देता हूँ. बताइए. जैसे कि अभी एक स्टूडेंट था, हम्म. वो वहां पे बीमार हो गया था और उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पे उसे बुलाना था. वहां पे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आपको आना है, तो वो भी शायद इंश्योरेंस ने कुछ कवर किया हुआ था. बिल्कुल होता है सर. सो जैसा स्टडी इंटरप्शन की बात कर रहे थे, तो उस केस में स्टडी इंटरप्शन एंड देन उसके बाद में स्पॉन्सर प्रोटेक्शन, ये 2 पॉइंट के अलावा एक तीसरा भी आता है विच इज दिस, हाँ, जहां पे अगर स्टूडेंट की हेल्थ खराब हो जाती है एंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि अभी इमीडिएट असिस्टेंस की जरूरत है, पेरेंट्स को आना पड़ेगा. एग्जैक्टली, पेरेंट्स को आना पड़ेगा. तो उस केस में पेरेंट्स जब आते हैं वहां पे, सो वो जो ट्रैवल का कॉस्ट होता है, जो भी हमारा मेडिकल कॉस्ट होता है, वो सब उसमें कवर्ड होता है. इन द सेम वे अगर पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है, स्टूडेंट्स को वहां पे जाना पड़ रहा है, वो भी उस केस में भी उनका जो फ्लाइट होता है, उसका जो एक्सपेंस होता है, वो कवर्ड होता है. फ्लाइट और एक्सपेंस सर कवर हो गया, लेकिन उसके सामने उसका सेमेस्टर शायद वो मिस कर रहे तो वो तो उन्होंने मुझे ना वो तो कवर हो. मेडिकल रीजन, हाँ, अगर मेडिकल रीजन की वजह से हो रहा है तो सर कवर होगा ही होगा. ओके. और मुझे एक सेमिनार याद आ रहा है जो मैंने अटेंड किया था. सनी सर बोल रहे थे स्टेज के ऊपर से. आई वाज आल्सो ऑन स्टेज एंड इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस. सनी को छोड़ के जितने ऑडियंस में थे, स्टेज पे था मैं और जो ऑडियंस में, सबके लिए सीखने वाला मैटर था. ही एक्चुअली शेयर्ड वन वेरी सैड बट रियल एग्जांपल. वडोदरा का ही कोई स्टूडेंट था जिसकी डेथ हो गई थी इन अ वेरी वेरी सैड मैनर. टोरंटो में उनकी डेथ हो गई थी. टोरंटो में डेथ हो गई थी और वहां पर उनको मतलब जब वापस भेजना था उनकी डेड बॉडी को, तो वहां पर बच्चे पैसे कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो इंश्योरेंस नहीं लिया था उन्होंने. तो एट द टाइम ही क्लियर टू द ऑडियंस कि ऐसा वर्स्ट केस होगा क्या, कोई भी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा गुजर जाए, लेकिन अगर वो बच्चा मर भी जाता है तो उसकी डेड बॉडी को लाने का खर्चा, और क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई तो आगे की नहीं है, ठीक है, और वो इंटेंशनल तो था नहीं, तो इस केस में जो पूरी 1 साल की ट्यूशन फीस है जो पापा ने पे की है, मम्मी ने पे की है, वो वापस आ जाएगी. यानी मम्मी वो तो पापा सर को यूनिवर्सिटी, पूरे हाँ, वो यूनिवर्सिटी दे देता है सर. पर यूनिवर्सिटी भी दे रही है और इंश्योरेंस वाला भी दे रहा है. हाँ, एक्सीडेंट में ये चीज कवर रहता है. हाँ. उसके अलावा सर आपने जो बोला वही सही बात है कि हम ना कभी ये जब स्टूडेंट से या पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं ये बात नहीं करते हैं कि मॉर्टल रिमेन्स बोलते हैं. हाँ. ठीक है, तो मॉर्टल रिमेन्स में ना 2 ऑप्शन मिलते हैं फिर. हाँ. कि या तो आप जो भी डेड बॉडी है उनको वहां पे ही उनके पार्थिव यानी क्रिमेशन कर दो आप ऐसा, या तो फिर आप इंडिया ला सकते हो सर. तो ये भी एक कॉस्ट है सर. फ्लाइट में उस कॉफिन, हाँ, कॉफिन के अंदर उस बॉडी को पहले लाने के लिए उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करना है. यू नीड अप्रूवल्स, यू नीड अ कॉफिन, यू नीड अ स्पेशल कॉस्ट. आपको उस फ्लाइट में बॉडी को लेके आना है तो वहाँ पे उसका अलग से कॉस्ट जाएगा. $10-12 हज़ार के आसपास जाता है.
तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस कवर करती है, रिपाट्रिएशन ऑफ मोटर डिमेंशन उसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। ये कुछ नहीं है सर, मेरा लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, जब स्टूडेंट से बात करता हूँ या हम जब ऐसे सेमिनार्स करते हैं, हम क्यों इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक केस जो मेरे साथ हो गया कभी, मैं आई स्टार्टेड माई जर्नी इन कानन अप्रैल 2021 एंड इट वाज द बिगिनिंग, मई की बात है, स्टूडेंट जा रहा था सितंबर में, ही गॉट अ वीजा, बहुत खुश था, ये था, ही वाज फ्रॉम भरूच, ठीक है। मई में आया, हमने सब बात करी, सिम कार्ड दिया उसको, उसको करेंसी लेनी थी, उसके लिए रिकमेंड किया, ये सारी चीज हो गई, टिकट, दैट वाज द कोविड टाइम, तो उनके लिए क्या करना पड़ता था, वो जैसे फ्लाइट लेसे आती थी सर, इंडिया से मालदीव जाते थे, मालदीव में 2 दिन रुकते थे, मालदीव से देयर यूज्ड टू बी अ चार्टर्ड फ्लाइट व्हिच यूज्ड टू टेक देम टू टोरंटो डायरेक्टली। ऐसे बहुत सारे ऑकवर्ड फ्लाइट मोमेंट्स थे उस टाइम पे। अब एक्साइटमेंट है बच्चे का, ठीक है, फटीग आता है, थक जाता है बच्चा, बहुत सारी चीजें, वो आया तो, एंड मुझे ये चीज बहुत याद है इतना, वो आया, मैंने बोला कि भाई इंश्योरेंस लेके जाए, बोले दिस इज व्हाट ही डिड, कि नहीं भगवान ने मेरे को बहुत इतना दिया है, भगवान मुझे संभालेगा, उसने ये बोल दिया, एंड आई सेड ठीक है भाई, बट स्टिल तू लेके जा ऐसा। एंड उसके बाद मैंने उसको नहीं पूछा कि चल यार उसको नहीं लेना है, मैं क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट करूँ, उसने सारी चीजें तो करी है, इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस दूँ। ही ट्रैवल्ड इन जुलाई, सितंबर इंटेक था उसका, ठीक है। उसका बड़ा भाई था, वो उसके जाने के 1 हफ्ते बाद आया, एंड हमें ये पता चला कि जब वो पहुंचा, ठंड से या ड्यू टू जो भी वेदर उसका इशू था, वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाया, ही वाज, उसको ना आईसीयू में सबमिट, यानी जाना पड़ा, एडमिट करना, कोई इंश्योरेंस नहीं था उसके पास, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, कॉलेज लेकिन नहीं हुआ था, तो इंश्योरेंस अगेन, क्योंकि कॉलेज वाला इंश्योरेंस आपका कब स्टार्ट होता है, आपका जब भी, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि वो पूछ लेते हैं आपको कि ऑन विच डेट यू आर कमिंग, आप पहले से इंश्योरेंस लेके जाओ, लेकिन हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसा होता है कि वो भी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, कि अब कॉलेज जाके 5 दिन तो मैं देख ही लूंगा ऐसा करके, विदाउट इंश्योरेंस ले लूंगा। अब उसी टाइम पे ना वो आईसीयू में एडमिट हुआ, उसका कॉस्ट आया होगा सर 50 से 60 हजार डॉलर उस बच्चे का, बट उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात क्या थी कि उसके पेरेंट्स नहीं जा पा रहे थे। वो जॉन्डिस वाला केस, इफ आई एम नॉट जॉन्डिस तो नहीं था, बट वो आईसीयू में एडमिट था, एंड ब्लड क्लॉट हुआ था, कुछ तो भी था, $50,000-60,000 उसका फीस हुआ, अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट भी कंप्लीट नहीं करवा पाया, एंड उसको वापस आना पड़ा, स्टूडेंट सर्वाइव कर गया एंड आया वापस, सब कुछ ठीक है। बट ये इंसिडेंट के बाद आई रियलाइज कि मैं कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे, उनको ये चीज समझाऊंगा कि इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम ऐसा सोच के चलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, स्टूडेंट को या पेरेंट्स को यहाँ तक बोलते हैं कि उस 12,000, 15,000 या 25,000 को भी ना भूल जाओ, आपने 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख, 1 करोड़ तक का आप कॉस्ट अकर करने वाले हो, इतना इन्वेस्ट करने वाले हो, उसके सामने 12-15,000 कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर बाई चांस एक छोटी सी चीज कुछ आ गई ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, तो ये चीज होती है। सेकेंडरी, अगर जैसे वैल्यू एड की, कानन कैसे इसमें वैल्यू एड करते हैं, तो यू आर राइट एट द बिगिनिंग, जैसे आप ऑनलाइन देखते हो ना, तो पॉलिसीज 30-35 हजार में मिलती है, अब जो भी मार्जिन होता है मार्केट का ये सब हटा देते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक, कानन उसमें कुछ पैसे नहीं बनाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो पॉलिसी है 30,000 वाली, वही पॉलिसी 12,000 में, बस उसके साथ बेनिफिट क्या है, 1 साल तक हम आपके साथ कनेक्टेड है, अब जब उसको रिन्यू कराओगे, स्टूडेंट हम उनके साथ कभी भी है, एक बंदा बैठा है, ऐसा नहीं कि पॉलिसी दे दी, कुछ क्लेम आया, जाके इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लेना, क्या क्लेम आया है, कैसे इसको सेटल करना है, क्या क्या आपको चीजें लगेंगी, आप पैनिक मत हो। सबसे ज्यादा क्या होता है सर, जब मैं उन स्टूडेंट्स की एज का था, तो अगर मैं पढ़ रहा था विद्यानगर से, अगर मुझे अहमदाबाद जाना होता तो भी मैं कभी कभार पैनिक होता था, मुंबई जाना तो और मेरे लिए बड़ी बात थी, या दिल्ली और बड़ी बात होती। जबकि यहाँ पे तो क्या था, ग्रेजुएशन करने वाले इंडिया ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स की, जो कभी दिल्ली नहीं गए या कोलकाता, इंडिया पूरा नहीं देखा है, एंड सडनली एक कल्चरल टेक्टिकल चेंज आ रहा है, कल्चरल चेंज आ रहा है, ज्योग्राफिकल चेंज आ रहा है, तो वहां पे तो मैं और पैनिक हो जाऊंगा छोटी छोटी चीजों की वजह से। यहाँ पे सो दैट इज द रीजन वी स्टे अवेक, वी स्टे कनेक्टेड, कि आपको इंश्योरेंस में कुछ भी अगर कहीं पे आप अटकते हो, वी आर ऑलवेज देयर, राइट। सो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस चीज में। मैं तो एक छोटा कैलकुलेशन देता हूँ सर। हम ट्रैवल करते हैं, सो हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि जैसा इसने बताया कि हम नेगेटिव हेल्थ पर्सपेक्टिव से कोई भी चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल। तो हम उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं, हालांकि हम बताना जरूरी समझते हैं, तो हम बता देते हैं, वी होवर अराउंड a few of the topics, a few of the points, but आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में कितना फ्रीक्वेंट है आपका बैगेज डिले होना या फिर आपका बैगेज का गुम हो जाना।
इट इज क्वाइट फ्रीक्वेंट नाउ इट इज। और स्पेशली तब जब लेट्स जैसे कोई भी इंटेक की बात करते हैं, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, उस टाइम पे क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट इंडिया, उस कंट्री में जो हर यानी कौन सी कंट्री में बच्चे जाते हैं ज्यादा, कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कंट्री। लेकिन वहां पे क्या होगा कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ हब्स है कि वहां पे स्टूडेंट जाने वाला है, तो सारा का सारा जो रश है उन इंटेक्स में या उस एक महीने के अंदर वो सारा स्टूडेंट का ही रश है, यानी नॉर्मल जो उनका ट्रैफिक होगा उससे तो बढ़ने ही वाला है। तो जो चांसेस है ऑफ डिले इन लगेज या लॉस ऑफ चेक इन बैगेज वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो मनीष सर ने भी मतलब कई बार कहा है कि इंश्योरेंस का जो है वो हमारे लिए कोई मतलब ये पैसों के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारा मकसद है कि विदाउट इंश्योरेंस जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो वहां पे इंश्योरेंस का कल्चर ही कुछ अलग लेवल का है। हाँ, तो वहां पे विदाउट इंश्योरेंस आप जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम मतलब ये इंश्योरेंस आपको बहुत ही कम रेट में दे रहे हैं ताकि आपको मतलब ये हेल्प कर पाए, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तरीके से। एनालिसिस में आप देखिए ना कि जैसे हम ये बैगेज डिले और बैगेज लॉस होने की बात कर रहे थे, ये आपके लिए बहुत फ्रीक्वेंट है। अगर हो भी जाता है तो कोई इसको इतना बड़ा मैटर शायद माने भी ना, वो सोचेगा कि हाँ ठीक है चलो मेरी किस्मत खराब थी, मेरे कपड़े या जो भी मेरे बिलोंगिंग्स थे वो चले गए, नए खरीद लेंगे और तो क्या कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रीमियम है उसका मान लीजिए कि उसने 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 1 साल के लिए, जिसमें $1,00,000 तक का उसको कवरेज मिलता है। बैगेज लॉस अगर होता है तो $1,500 तो हमको $1,500 का क्लेम मिलता यूएस डॉलर। है। ठीक है, आपने 15,000 इंडियन रुपीज पेमेंट किया 1 साल का प्रीमियम लेने के लिए। अगर आपका सिर्फ एक बार बैगेज गुम हुआ है आपको अप टू 1,500 यूएसडी का क्लेम मिल जाएगा। तो वसूल हो जाए। ठीक है, ये वसूल होगा। फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है, आप कितनी बार प्रोविंस टू प्रोविंस भी फ्लाई करते हैं, राइट? सिर्फ एक बार आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सबसे फ्रीक्वेंट चीज है जिसमें अगर आप कॉस्ट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो, एब्सोल्युटली राइट, तो ये एक चीज आ जाती है। उसके अलावा स्टडी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी कोई एम्फसाइज नहीं करता है, कोई ज्यादा इतना सोचता नहीं है। लेकिन ये हमारा जैसे सबके एक्सपीरियंसेस आते हैं, ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, मैंने भी अपना वही स्टडी इंटरप्शन वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद से आई स्टार्टेड मेंशनिंग इट इन ऑल ऑफ द काउंसलिंग्स जो भी मैं करता हूँ। स्टडी इंटरप्शन आप जितनी लाइटली ले रहे हो ये उतना ही ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है आपके लिए। वहां पे जाने के बाद में देयर आर हाई चांसेस कि कभी कुछ ना कुछ हेल्थ हैजर्ड्स आपको हो सकते हैं, या फिर कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए किसी किसी भी रीजन से, तो उस केस में आपकी स्टडी हैम्पर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आप शायद कॉस्ट मैनेज कर लोगे, आप शायद टाइम मैनेज कर लोगे, बट स्टडीज आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जा रहे हो एक ऐसे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम पे जिसके लिए आप प्रिपेयर थे ही नहीं। उसमें हैबिचुअल होने में ही आपको 2 साल का टाइम लग जाएगा। उतने में तो आपके 4 सेमेस्टर निकल जाएंगे। वो 4 सेमेस्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा यू डोंट नो। अब एक तो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास में हेल्थ नहीं है, पैसे तो नहीं ही है, एंड उस सिचुएशन में फिर आप मैनेज कैसे करोगे पढ़ाई? एंड अगर आप नहीं कर पाए देन एक एक्स्ट्रा एडेड बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो सिंपली यही कहेगी ना, हमने तो सर्विस दी आपको, एब्सोल्युटली आप आते एग्जाम देने, आप क्लियर करते अपने सारे एग्जाम्स, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर आप रीटेक कर रहे हो तो यू हैव टू पे अगेन। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लाना अपने पेरेंट्स के ऊपर? क्योंकि तब तक आपके पास में इतनी सेविंग्स नहीं हो चुकी होगी कि आप वो पे ऑफ कर सके। तो इसलिए ये सारी चीजें हम बताते हैं कि इसकी वजह से कितना क्रूशियल होता है इंश्योरेंस। तो समिट अप करने के लिए इतना बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस वाले फैक्टर में कि आपका जो सर ने वर्ड यूज किया था कि बैगेज लॉस, या तो फिर आपका जो पढ़ाई का लॉस हो गया आपसे, या तो किसी और को नुकसान पहुंचा दिया, यानी कि जब तक स्टूडेंट अपना पर्पस लॉस नहीं करता है बाकी सब कुछ कवर कर लेता है। कवर कर लेता है। कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपने पर्पस लॉस किया तो वो नहीं करेगा, बाकी तो सब करेगा। सर वो तो फिर किसी के हाथ में नहीं है। देन तो हम मतलब डिस्कस कर रहे थे कि आज हम पॉडकास्ट करेंगे, पॉडकास्ट में क्या करेंगे, कैसे ही करेंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट तो नहीं हुआ। हालांकि मतलब एवे ही हमने बात की, लेकिन आपको ये एवे ही बात हमारी कैसी लगी? हाँ, काम की बात थी, बट हाँ मतलब एवे ही मतलब हमने सोचा था कि पहले, फिर हमने सोचा कि नहीं चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा मजा भी आया। और एवे ही बात कर रहे थे, मतलब हमने नहीं सोचा था, और अभी भी हम नहीं सोच रहे हैं कि आगे मतलब हम ये अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे। वो पूरा देखना पड़ेगा। और ये शायद हेवीली रिजेक्टेड भी हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे एडिट करने पड़े, टुकड़े हो जाए।
हो सकता है किसी के ऊपर केस हो जाए but या तो पूरा पर्सन ही निकल जाए। ये भी हो सकता है इनका चैनल बंद करना पड़ेगा। लेट्स होप ना हो, और अगर होगा तो भी वी हैव इंश्योरेंस। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये एवे ही बातें कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। भले ही बात हम एवे ही कर रहे थे लेकिन जो डिस्कशन हुआ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, चाहे वो एजुकेशन लोन को लेकर हो, चाहे वो इंश्योरेंस को लेकर हो, या चाहे वो आउटवर्ड रेमिटेंस के बारे में हो। और आपके भी अगर कोई सवाल रहते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में, हालांकि अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो हमने सिम कार्ड के बारे में बात नहीं किया है, अभी हमने एयर टिकटिंग के बारे में बात नहीं किया है, बहुत सारी चीजें हैं अभी जिसपे हम बात कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारा कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कमेंट पे आप आपके सवाल लिखकर भेज सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम सवाल ही सवाल करके पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें आपके ये सारे सवालों का जवाब भी देने का हम प्रयास करेंगे। और इसके अलावा भी आपको पर्सनल लेवल पे अंकित सर है, सनी सर है, मयूर सर है, तो वो भी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एवे ही टॉक देखने के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।